आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है जिज्ञासु से तत्वदर्शी बने। देखिए, आप भाई बहनों को शायद ध्यान हो कि हमने 4 भक्तों के ऊपर भी बहुत सी चर्चाएं अब तक रखी हैं, क्योंकि शास्त्रों में 4 प्रकार के भक्त बताए गए हैं। उसके 3 प्रकार के भक्त तो प्रकृति के 3 गुणों से प्रभावित होते हैं। सबसे निम्न कोटि का भक्त शास्त्रों में अर्थ भक्त कहा गया। ये तामसी स्थिति है। जैसे हम आरती गाते हैं, जब दुख आते हैं तो परमात्मा की शरण में जाते हैं। और उससे आगे का भक्त कौन है? अर्थार्थी। अर्थार्थी का अभिप्राय जिसको संसारी सुखों की कामना होती है, धन प्राप्ति भी उसी में ही आ जाती है। यानी कि संसार की प्राप्ति के लिए ही वो परमात्मा से सुख चाहता है। ऐसे भक्त को अर्थार्थी भक्त कहा गया है। और फिर आता है जिज्ञासु भक्त। ये जिज्ञासु भक्त को आप सात्विक भक्त भी कह सकते हो, आर्थ भक्त को आप तामसी भक्त, और अर्थार्थी भक्त को आप राजसी भक्त भी कह सकते हो। यानी कि 3 प्रकृति के गुणों के आधार पे आर्थ, अर्थार्थी और जिज्ञासु। क्योंकि आज हमारा विषय क्या है? जिज्ञासु से तत्वदर्शी बने। देखिए, तत्वदर्शी का अभिप्राय होता है कि जब आप ज्ञान के मूल कारण तक, अंतिम कारण तक जब विषय पहुंच जाता है। एक होती है दृष्टि, जैसे आप आंखों से देखते हो, दृश्यों पर जो आपकी नजर टिकती है, देखते हैं। एक होता है कि उसमें बहुत गहरे तल पर उसके कारण की खोज करना, शोध करना, उसको कहते हैं दर्शन। देखिए, कुछ लोगों को सुख में दुख के दर्शन पहले ही हो जाते हैं, इसीलिए साधक लोग उस सुख को आरंभ से ही हटा देते हैं, हट जाते हैं, यानी कि उस सुख को चखते नहीं। देखिए, आप भाई बहनों को हो सकता है ध्यान हो कि एक बार हमने वीडियो बनाई थी कि हम सुखों को चखने के साथ ही दुखों को एक निमंत्रण दे देते हैं, बुलावा देते हैं। देखिए, दुख अपने आप चल के नहीं आते, हम स्वयं ही खरीदते हैं। देखिए, ये अलग अलग दृष्टिकोण से जब हम एक दार्शनिक स्थितियों में गुजरते हैं तो फिर धीरे धीरे आपका परमात्मा का ज्ञान विज्ञान समझने की भीतर से एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है। देखिए, सभी जिज्ञासु तो तत्वदर्शी की स्थिति तक पहुंच नहीं पाते, लेकिन जब जिज्ञासु भक्त का एक लक्ष्य बन जाता है परमात्मा को पाने का, तो फिर वो जिज्ञासु भक्त ही फिर वो तत्व दर्शन के स्थिति की ओर, दिशा की ओर निरंतर अग्रसर होता जाता है। भले ही एक जन्म में हम उस स्थिति विशेष को प्राप्त करें, चाहे 2 जन्म में, 10 जन्म में, लेकिन आपकी हमारी जब दिशा परमात्मा को पाने की बन जाती है तो फिर जिज्ञासु से तत्वदर्शी, ये जो आज हमने वीडियो का नाम ही रखा है, यानी कि आपको हमें सतोगुण से आगे की जो आध्यात्मिक यात्रा पर निरंतर अग्रसर होते रहना है। इसका अभिप्राय ये भी है कि आपका हमारा सतोगुण मजबूत होता जाए। देखिए, मजबूत सतोगुण ही विशुद्ध सतोगुणी सत्ता को समझ सकता है। अक्सर मैं एक उदाहरण देता हूँ कि देखिए, आईएएस की परीक्षा जो मुख्य स्तर पर होती है, उससे पहले एक सामान्य मनुष्य को प्रिलिमिनरी टेस्ट पास करना अनिवार्य होता है। यदि उस टेस्ट में कोई फेल हो जाता है तो फिर वो मुख्य जो आईएएस की परीक्षा होती है उसमें बैठने का वो अधिकार ही नहीं होता, वो योग्यता अपनी बना नहीं पाता। ठीक इसी तरह तत्वदर्शी बनने के लिए सर्वप्रथम आपको उच्च कोटि का जिज्ञासु भक्त बनना होता है। यानी कि आपका लक्ष्य केवल और केवल परमात्मा को पाने का ही बना होता है। हालांकि सभी जिज्ञासु भक्तों का देखिए परमात्मा को पाने का लक्ष्य होता नहीं, लेकिन जब लक्ष्य बन जाता है, इसलिए हमने वीडियो का नाम क्या रखा है, जिज्ञासु से तत्वदर्शी बने। यानी कि परमात्मा को पाने का ही लक्ष्य, जो कि मनुष्य जीवन में आपको में एक अवसर मिलता है। क्योंकि जब हम खेल में भी अवसर का लाभ उठाते हैं तो उस मैच को, उस खेल को हम जीत जाते हैं। ठीक इसी तरह यदि परमात्मा को पाने का लक्ष्य बनने के बाद हम मिले हुए मनुष्य जीवन का
एक सदुपयोग करते हैं, साधना आरंभ कर देते हैं। देखिए, जब जिज्ञासु से तत्वदर्शी की स्थिति की ओर हम बढ़ते ही जाते हैं, बढ़ते ही जाते हैं, तो आपकी हमारी साधना आरंभ हो जाती है। यानी कि सत्वगुण से प्लस सत्वगुण का अभिप्राय, सत्वगुण से फिर विशुद्ध सत्वगुण की ओर आपकी हमारी यात्रा पड़ती है। तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में आपका हमारा सुनना बहुत गहरा हो जाता है। गुरु के प्रवचनों को हम बहुत ही एकाग्र स्थिति में सुनते हैं, शास्त्रों का स्वाध्याय भी निरंतर करते रहते हैं। फिर उन सभी स्थितियों को हम निरंतर ब्रह्म मुहूर्त में उठने का, उस पर एक शोध की स्थिति हम रहते हैं। देखिए, चिंतन मनन जितना गहरा होता जाएगा वो आपको भी शोध की स्थितियों में ले जाता है। शोध की स्थितियों में पहुंचते पहुंचते ही देखिए, जैसे कोई वैज्ञानिक भौतिक स्तर पर कोई आविष्कार में लगा होता है तो वो सूक्ष्म से सूक्ष्म स्थिति की ओर बढ़ता जाता है। ऐसे वैज्ञानिक फिर एक ऐसी स्थिति आती है कि जब वो कोई यंत्र का एक आविष्कार करने में सफल हो जाते हैं। ठीक इसी तरह हमने भी देखिए मनुष्य जीवन पाकर साधना की परिपक्व स्थिति, देखिए गीता में तो भगवान श्री कृष्ण जी ने कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियां समझाई। देखिए, जब हम माया के, प्रकृति के सुखों को भोगने की रुचि नहीं होती तो आपके बड़े जो पहले प्रोपर के कार्य हो रहे थे सकाम भाव से, फल पाने की इच्छा से, उनमें अब निष्कामता आ जाती है। निष्कामता आने का अभिप्राय क्या कि हम कर्मफल सिद्धांत की परिधि से बाहर निकल के फिर हम कर्म योग में स्थित हो जाते हैं। यानी कि जो पहले कर्म फल सिद्धांत से हम जुड़ गए थे, अब फल शब्द हट गया, क्योंकि फल शब्द का अभिप्राय माया के सुखों से। जब फल हट जाता है तो कर्म के साथ जोग आ जाता है। यानी कि जब हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं तो ये एक आरंभिक स्थिति योग की है। फिर ज्ञान योग, फिर भक्ति योग। भक्ति तो देखिए अपने आप में ही एक योग की स्थिति है। आप यूं भी समझ सकते हो कि भक्ति योग एक महायोग की स्थिति है। यानी कि इन योग की स्थितियों पर क्रमशः जैसे जैसे आप और हम बढ़ते जाते हैं तो फिर आपको हमें ज्ञान की सूक्ष्म कड़ियाँ समझ में आ जाती हैं। यानी कि शास्त्रों का जो मूल ज्ञान है, देखिए शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया कि आप और हम सभी आत्मा पहले से ही ज्ञान स्वरूप है, लेकिन आपका हमारा ज्ञान आवृत हो जाता है। आवृत कब होता है? जब हम प्रकृति के तमोगुण रजोगुण का संग कर बैठते हैं। देखिए, तमोगुण का संग तो विशेष रूप से देखिए भागवत पुराण में 5 निंदनीय स्थानों का जिक्र आता है। दूत, कीड़ा, मदपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया था। इन 5 निंदनीय स्थानों से दूर रहने की सलाह दी गई है, क्योंकि ये निंदनीय स्थान तामसी हैं। इन स्थितियों का संग होने मत से मनुष्य कब कितने पाप कर्म कर जाता है मनुष्य को बोध नहीं होता। यानी कि ये तामसी स्थितियों से सर्वप्रथम मनुष्य को हटना होता है। यही तो आपके मेरे ज्ञान को देखिए, ये हल्का नहीं करते, ये तो साफ कर देते हैं। जैसे बल्ब के ऊपर या ट्यूब के ऊपर आप काला कपड़ा रखो तो प्रकाश ढक जाता है। ठीक इसी तरह जब जब हम निषेध कर्मों में अपना जीवन लगाते हैं तो फिर आपका हमारा जो ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान, वो लगभग समाप्त की स्थिति पे आ जाता है। देखिए, पूर्ण रूप से समाप्त नहीं होता। जैसे बल्ब ट्यूब की रोशनी के ऊपर आपने कपड़ा काला लगाया तो अंदर से भीतर से तो वो प्रकाश जल रहा है, लेकिन वो बाहर प्रकाशित नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि वो काले रंग का कपड़ा को, कागज को, तमगुण को। और इसी तरह पीला, नीला, हरा, ये राशि स्थिति है, संसारी स्थिति है, संसारी आकर्षण है। ये रजोगुण की स्थितियां भी, जैसे आप रंगीन कोई कागज लगाओगे तो ट्यूब की कुछ रोशनी बाहर आती है। राशि मनुष्यों का ज्ञान भी कुछ नपा तुला इतना सही होता है। इसलिए तो राशि मनुष्य भी जीवन में बार बार गलतियां करते हैं, क्योंकि धुंध में अधिक दूरी का तो नजर नहीं आता, इसलिए तो हम धुंधली बुद्धि कहते हैं। जबकि सात्विक मनुष्य से गलतियां होने की संभावना कम होती है, क्योंकि उसको ज्ञान होता है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन का सदुपयोग करते हुए इस जिज्ञासु भक्त के आगे की आध्यात्मिक यात्रा, जो कि साधना की स्थिति से कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थिति, इन स्थितियों पर चलते 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 आपको अपने
कारण शरीर को शुद्ध करना है, शुभ संस्कार बनाने हैं। जब शुभ संस्कार बनते जाते हैं तो कारण शरीर शुद्ध होता जाता है। तो फिर कारण शरीर की जो पहले की बुरी परछाई आत्मा के प्रकाश को ढकी हुई थी, जो आत्मा और परमात्मा के सजातीय संबंध में रुकावट बन रही थी, देखिए जब उस रुकावट को हम दूर कर देते हैं तो आत्मा और परमात्मा का तो पहले से जाते संबंध है। देखिए परमात्मा को सच्चिदानंद कहा गया, आत्मा को सत्यचित कहा जाता है, जबकि माया को केवल सत्य कहा जाता है। ये जड़ है, निकृष्ट है। इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक समझते हुए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन का सदुपयोग करते हुए अधिक से अधिक समय साधना में लगाना होगा, यानी कि जिज्ञासु से तत्वदर्शी बनने की दिशा की ओर निरंतर चलते रहना होगा। जब हम पूर्ण तत्वदर्शी बन जाते हैं तो वो एक मायातीत की स्थिति है, यानी कि जब कारण शरीर पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है, आत्मा अपने मूल स्वरूप पे लौट आती है, वो एक मायातीत की स्थिति है। यानी कि जब हम मायातीत की स्थिति को स्थूल शरीर के रहते रहते प्राप्त कर लेते हैं तो स्थूल शरीर के बंधन तो सबके ही समाप्त होते हैं बिना साधना के। देखिए जोगी हो भोगी हो, सबके स्थूल शरीर की मृत्यु होती है। यानी कि स्थूल शरीर की मृत्यु के समय यदि हम कारण शरीर शुद्ध हो चुका था तो फिर तीनों शरीरों का बंधन समाप्त हो, आत्मा पर किसी भी प्रकार का कोई बाधा नहीं, कोई बंधन नहीं, तो फिर आत्मा को आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति हो, एक आनंदमय जीवन बिताने की, एक मोक्ष की स्थिति को हो, मायातीत की स्थिति को, यानी कि एक आनंदमय जीवन बिताने की एक लंबे काल के लिए मनुष्य उसका अधिकारी बन जाता है। तो ऐसी सभी सात्विक सार्थक शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी क्रमशः बनना आरंभ हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि और तत्वदर्शी बनने के लिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी आज की चर्चा संबंधित कोई बात आपको समझ नहीं आई हो, कोई मेरी कही गई बातों पे आपकी कोई आपत्ति हो, यानी कि आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर या प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में सदा ही स्वागत है। इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।